चंदनपुर बोली गाँटे थिला। से गाँव में अति बेसी 200 खंड परिवार रहुथिबे। आखपाख गाँव में चंदनपुर ता दोल मेलण यात्रा पाई बहुत प्रसिद्ध थिला। एका चंदनपुर रु ही 20-30 मेढ़ बाहरुथिले। आखपाख गाँवर दोल मेढ़ को मिसाई देले मेलण यात्रा रे 100 पाखापाखि मेढ़ आसुथिले। चंदनपुर गाँ शेष आड़ को गोटे बड़ ठाकुर पड़िया थिला। चंदनपुर रो जमीदार वंश से पड़िया को ठाकुर मंदिर को दान दे देथिले। तापरठारु सब वर्ष सेही पड़िया रे 4 दिन पर्यंत दोल मेलण हुए। दोल पुनेईर 2 दिन आगरू सब प्रस्तुति शेष हो जाई थाए। सब ठाकुर मंदिर तथा साई साई रे से मेलण रे भाग नेमा पई निमंत्रण दिया जाई थाए। तापरे से मेलण यात्रा शेष दिन रे सबुठारु भल भाबरे जो मेढ़ सजा होइथिबो, जोंथिरे ठाकुर सुंदर भाबरे सजा होइथिबे, केवल सेही मेढ़ को प्रथम एवं द्वितीय करी पुरस्कृत करा जाए। तेबे केही पुरस्कार पई ए यात्रा को आसंती नहीं। केवल ठाकुर दर्शन और निजर कष्टमय जीवन रे किछि समय आनंद पाइबा पई लोक माने ए यात्रा को आसी थांती। समस्ते शांति शुक्ला रक्षा करी ए ठाकुरंक सहित मिसी ए यात्रा को उपभोग करि थांती। किंतु आज सबकिछि बिगड़ी जाइछि। दोल मंडप होलीर अबीर बदल रे मनीषर कंचा रक्त रे लाल हो जाइछि। पाखरे पुलिस गाड़ी आउ पुलिस बाबू माने अछंती। सभे चुपचाप हो जाइछंती। जेमिति मेला पड़िया न होई गोटे काठ कंढेईर संग्रहालय हो जाइछि। आउ मेला पड़ियार मझिरे पड़िछि 4 गोटी रक्ताक्त क्षताक्त शव। आउ से शव पाखरे मुंड तलकू करी बसी रहिछि गोटे 15 वर्षर निरीह शिशु। एबे एही घटनार किछि दिन पूर्वरु गाँव रे 4 जण सांग थिले। कहिबाकू गले गोटापणे जिग्री दोस्त। छोट बेलू समस्ते सांग होइथिले। सेथिपई निज निज भितरे एमिति गोटे माया आसी जाइथिला जे केही काहाकू दंडे न देखिले रही पारु नाहांते। 4 जण सांगक नाँ हैला सोनू, अमर, रति आउ बाबू। सोनू, रति आउ बाबू ए 3 जण मध्यवित्त परिवार थिले। किंतु अमर थिला गाँ मुखिया सान पुओ। किंतु धन संपत्ति 4 जण बंधुतारे कौनसी फाट पकाई पारि नथिला। ए 4 जनक सहित आउ जणे भी मिसुथिला। ता ना थिला शरद। ए 4 जनक परि शरद भी तार गोटे भल सांग थिला। किंतु तांको सहित बेसी मिसु नथिला, कारण शरद गोटे भल पिला थिला। आउ ए 4 जण टिके दुष्ट हेउथिले, मद पिउथिले, सिगरेट खाउथिले इत्यादि। किंतु केही किछि खराब काम करू नथिले। दिने समस्ते मिसी शरद को मध्य मद पीवाकू बाध्य कले। आ शरद को जबरदस्ती किछि मद पियाई देले। शरदर से दिन देह खराब हो जाइथिला। दिन सारा तार बांती हैला, मुंड बिंधा हैला। ता परठारु शरद सेमानक पाखरु दूरेई रहउथिला। एमिति किछि दिन बीतीगला परे दिने खबर मिलिला कि शरद पाख गाँ चंपा को नहीं फेरार हो जाइछे। ए कथा गाँव रे चहल पकाइदेला। शरद आउ चंपा को समस्ते बहुत खोजाखोजी कले, किंतु पाइले नहीं। किछि दिन परे शरद सहररु सांग मानक पई गोटे चिठी पठाइथिला, जोंथिरे किछि टंका आउ गोटे चिठी थिला। चिठीरे से ता बापा मां को क्षमा मागिया सहित तांको चलिबा पई किछि टंका पठाइथिला। आउ ता सांग मानक मध्य सहर को काम करिबाकू डाकी नेइथिला। ए 4 जण भल पाठ मध्य पढुथिले। आउ शरद चिठी पाई एमाने मध्य सहर को चली जाइथिले काम करिबाकू। किछि वर्ष काम करी 4 जण होली पर्व पई छुट्टी नहीं घर को आसीथिले। आउ सेही 4 जण को बड़ नृशंस भाବରେ हत्या करि दिया गला। से झीटी सेठी सेमिति मुंड तळकू करी बसी थाए। एति बेले गाँर मुखिया कांदी कांदी आसी से झील को धरी कहिले, काहेकि मो पुओ को मारिलो, तार दोष कौन थिला? झीटी किछि न कही खाली झुलिला। आउ झुली झुली मुंड उठाई मुखियार मुह को देखिला। मुखिया से झीर मुह को देखि डरी जाई 2 पाद पछकू घुंची गले। झीटीर मुह रक्तरे लाल हो जाइथिला। झीटीर आखिरे कौनसी डोला नथिला। ता केश मुकुला होई बिना पवन रे मध्य उड़ी चलीथिला। एतिबेले झीटी समस्तक आड़को अनाई हसिला। ता हस बड़ भयंकर शुभुथिला। से हस छोट पिलार पाटिरु बाहरुथिला सत, किंतु शुभुथिला जेमिति केही जणे वयस्का झीटी हसुथिला।
ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ହସ ବଦଳି ଯାଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ପୁଅର ହସରେ। ଏସବୁ ଦେଖି ଖାଲି ଲୋକମାନେ କ'ଣ, ପୋଲିସ ମାନେ ବି ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୁଖିଆକୁ ଉଠେଇ ଦୂରକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଝିଅଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ସାଧୁ ବାବା ସେ ଝିଅର ଚାରିପଟେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୋଲାକାର ମୁଣ୍ଡଳି କାଟିଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, କେହି ବି ଏ ମୁଣ୍ଡଳି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଏ ଝିଅ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଝିଅ ହୋଇନାହିଁ। ଆ ଶରୀରରେ ଏବେ 2ଟି ଆତ୍ମାର ବାସ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ବାବା ସେ ମୁଣ୍ଡଳି ଭିତରେ ପଶି ମୁଠାଏ ମାଟି ଧରି ସେ ଝିଅ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁ କିଏ କହ ନହେଲେ ଏବେ ତତେ ଏଇଠି ଜାଳି ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ସେ ଝିଅଟି କହିଲା, କହିବିନି। ଏକଥା ଶୁଣି ବାବା ସେ ଝିଅ ଉପରକୁ ଆଉ ମୁଠାଏ ମାଟି ମନ୍ତୁରେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ମନ୍ତୁରା ମାଟି ସେ ଝିଅର ଦେହରେ ବାଜିବାରୁ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇ ଚିତ୍କାର କଲା। ବାବା ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ପଚାରିଲେ, ଏବେ କହିବୁ ନା ନାହିଁ? ସେ ଝିଅଟି କଷ୍ଟରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ହଁ କହିବି, ସବୁ କହିବି। ଏଥର ବାବା ପଚାରିଲେ, କହ ତୁ କିଏ? ସେ ଝିଅଟି ପ୍ରଥମେ ଯୁବକ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଶରତ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ କଣ୍ଠକୁ ନାରୀ କଣ୍ଠ କରି କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଚମ୍ପା। ଏକଥା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ଏ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି? ଶରତ ପୁରା ଚମ୍ପାକୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଶରତ ଆଉ ଚମ୍ପା ଭୂତ କେମିତି ହେଲେ? ସେ ବାବା ପଚାରିଲେ, କହ ତୁମେ ମଲ କେମିତି? ଝିଅଟି ଶରତର ଆୱାଜରେ କହିଲା, ସେଦିନ ରବିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଚମ୍ପା ସହ ଭେଟ କରିବାକୁ ବରଗଛ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଚମ୍ପା ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ କେତେ ସମୟ ବସି କଥା ହେଲୁ। ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଏମାନେ କହି ପିଲାଟି ସେଠି ପଡ଼ିଥିବା 4 ଜଣ ଶବକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଦେଖାଇ କହିଲା। ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ସବୁ ମଦ ପିଇ ମାତାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ଅମର ପାଖକୁ ଡାକିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପରେ ଦେଖା କରିବି କହି ଚମ୍ପା ସହିତ ଚାଲିଗଲି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆମ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ରାସ୍ତାରେ ଏ 4 ଜଣ ଆମକୁ ଘେରିଗଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖି ଚମ୍ପା ଟିକେ ଡରିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଅମର କ'ଣ ହେଲା କି? କିଛି କାମ ଥିଲା? ତୁ ଟିକେ ରହ, ମୁଁ ଚମ୍ପାକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସେ। ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ଅମର କହିଲା, ହାରାମଜାଦା, ତୁ କ'ଣ ମୋର କାମ କରିବୁ? ଏକଥା ଶୁଣି ଶରତ ଟିକେ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ଦେଖ ଅମର, ତୁ ସୀମା ଟପି ଯାଉଛୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଅମର କହିଲା, ଯାବେ, ତୁ ମୋର କ'ଣ କରିବୁ? ଏତିକି କହି ଅମର ଶରତକୁ ପେଲି ଦେଲା। ଶରତ ମଧ୍ୟ ଅମର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଏତିକିବେଳେ ସୋନୁ ଆଉ ବାବୁ ଶରତକୁ ଧରିଦେଲେ। ଅମର ଶରତକୁ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇ ତା ମୁହଁକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମୁକା ମାରି ଚାଲିଲା। ଏତିକିବେଳେ ଚମ୍ପା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଅମରକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଠେଲିଦେଲା। ଏଥିରେ ଅମର ରାଗିଯାଇ ଚମ୍ପାକୁ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହିଲା, ବଜାତ ମାଇକିନିଆ, ମୋତେ ଗରମ ଦେଖାଉଛୁ, ରହ ତ ଗରମ କାଢ଼ୁଛି। ଏହା କହି ଚମ୍ପାକୁ ଜୋର କରି ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲା, ନେଇକି ଆସ ସେ ହାରାମଜାଦାକୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ବାବୁ ଆଉ ସୋନୁ ଶରତର 2 ହାତକୁ ଆଉ ରତି ଶରତର 2 ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ଟେକି ଟେକି ଅମର ପଛରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଗଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଝିଅଟି ମୁହଁରୁ ଚମ୍ପାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ଚମ୍ପାର ଆତ୍ମା ଝିଅଟି ଦେହରେ ଥାଇ କହିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇ ଅମର ମୋତେ ଜୋର କରି ଭୂଇଁରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ମୁଁ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ରତିକୁ କହିଲା ମୋ ହାତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ରତି ଆସି ମୋ 2 ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା। ତାପରେ ଅମର ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ବାହାର କରି ମୋ ଛାତି ଉପରେ ବସି ମୋର ସବୁ କପଡ଼ାକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶରତ ବହୁତ ନେହୁରା ହୋଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହୁଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନେହୁରା ହୋଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ରାକ୍ଷସମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ମାରିଲେ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ହସିଲେ। ତାପରେ ଜଣ ପରେ ଜଣେ ଆସି ମୋ ଶରୀରକୁ ଖିନଭିନ କରି ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ମୁଁ ଅଚେତ ହୋଇଗଲି। ଏତିକିବେଳେ କେହି ଜଣେ ପାଣି ଛାଟି ମୋତେ ହୋସକୁ ଆଣିଲେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ବଳାତ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସବୁ ସରିଲା ପରେ ରତି ଅମରକୁ କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ 2 ଜଣ ଏଠାରୁ ଜୀବିତ ଚାଲିଯିବ ତେବେ ତୁମେମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଦେବ। ଏକଥା ଶୁଣି ଅମର କହିଲା, ତେବେ ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବା। ଏତିକି କହି ସେ ପୁଣି ଥରେ ରତିକୁ ମୋ ହାତ ଧରିବାକୁ କହିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବରେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
एकथा शुणी सारी बाबा पचारे, तू सत कहूचु कि मिछ कहूचु मु केमिति जानिबि? ए कथार किछि प्रमाण अछि? ए कथार उत्तर देवा परे शरतर आत्मा पिलाटी शरीर को आसी कहिला, प्रमाण दरकार आपनको। तेबे जाओ जंगल मझिरे थिबा पोखरी कूଳରେ जो बरगछ अछि सेठी माटी खोलंतो, आपनको सबु प्रमाण मिल जिवो। सेठी आम कंकाल सहित अमरर पर्स मध्य मिलिबो, जेउथिरे तार फोटो अछि। तापरे बाबा पचारिले, ठीक अछि, एते दिन परे कोन पई तुमे पिला मानको मारिलो? आगुर कोन तुमको सुजोग मिलु नथिला? शरतर आत्मा कहिला, मिलिथिला, बहुत सुजोग मिलिथिला, किंतु छुआ बेलर बंधुता पाई भाबिली सेमाने जहा करिछन्ते मद निशारे, तेणु ताकू क्षमा करि देइथिले। एतिबेले झियोटीर कंठस्वर चंपा कंठस्वर को बदली गला। आउ से कहिला, किंतु एगुड़ाक मनीष नथिले जे मानकू क्षमा करि दिया जिवो। एगुड़ाक आज मेला आसिला बेले ए झियो उपर को नजर पकाइले। यह कही से झियोटी निज आंगुटी को निज आड़ को बुलाई देला। सेमाने झियो को टेकी नहीं जंगल भीतर को सेई बरगछ मूल को धरी आसिले। से बरगछ डाल आमे दुहे बसी थिलु। जेतबळे आमे देखिलु एगुड़ाक जमारू बदली नाहांती, सेतबळे आमे ए झियो को बंचाइबाकू जाई ता शरीर रे प्रवेश कलो। आउ सेठी ही सोनूर बेक को मोड़ी ता गंडीरू मुंड को अलगा करदिलु। अमर बाबू आउ रति को कहिलु, तुमे गुड़ाक सुधुरिब नाही। जदि तुमको छाड़ी दिया जिवो, तेमे तुमे आहुरी अनेक झियो मानकर जीवन को नष्ट करिदेव। अमर आउ बाबू आउ रति आमर कंठस्वर को शुणी जानी पारिथिले आमे शरत आउ चंपार भूत बोली। तेणु सेमाने सेठारु दौड़ी पळेइबाकू चेष्टा कले। एतिबेले शरत कहिला, कुआडे जीव? तुमको क्षमा करी मु बहुत बड़ अपराध करिछि, आ तार प्रायश्चित स्वरूप आज तुम समस्त को हत्या करी ए दुनियारू निष्कंटक करिदेबे। यह कही शरत बाबू को धरीदेला आउ शून्य को उड़ाई नहीं पाखरे थिबा गोटे अधा भंगा बाउंश उपरे बसाईदेला। बाउंश ता पछपटे पशी मुंड बाटे बाहरी गला आ बाबू सेठी मरीगला। एति भितरे अमर आउ रति दौड़ी आसी ए मेला भितरे पशिगले। भाबिले ठाकुर जगह भूत पशि पारिबेनी। अरे जेउठी को एमानक परी राक्षस माने पशि पारिबे, सेठाको आमे पशिबाकू ठाकुर कोन पई रोकिबे? सोनू आउ बाबूर शव को धरी आमे पड़िया भितर पशिलु। आउ खोजु खोजु रति आम आखिरे पड़िला। शरद रति को देखी ता पाख को माड़ीगला। रति ए झीर शरीर रे शरद को देखी डरी मरी क्षमा प्रार्थना कला। शरद ता कथा किछि न शुणी रतिर दुई गोड़ को धरी तार मझिरु चिरी देला। आउ गोटे फाल एपट को आर फाल सेपट को फोपाड़ी देला। आउ खाली गोटे राक्षस बचिथिला अमर। ताकू खोजिबारे मते बेसी समय लागिलानी। से गोटे ठाकुर मेढ़ पछरे लुचि बसिथिला। मु जाई ताकू से मेढ़ पछरु धरी टाणी आनिली। से मो स्वर को बारी मते क्षमा मागी ताकू छाड़ी देबाकू नेहुरा हेला। मु ता कथा शुणी कहिले, मते छाड़ी देइथिलो, मो शरद को छाड़ीथिलो, तते जम्मा छाड़ीबिनी। जेमिति तू मते मारिथिलो तते सेमिति मारिबी। एति कही मु ता पैंट सार्ट को खोलीदेली। तापर गोटे धारुआ छुरी धरी ता जौनांग आउ अंडकोश सहित काटी अलगा करदेले। अमर कष्ट पाई बहुत छाटीपिटी हेला। ताकू एति कष्ट देखी मो मन पुरिला नहीं। तेणु थाळीरू पुळे खंड अबीर आनी ता क्षतरे मारिदेली। आउ कहिली, हापी होली। अबीर लागिबारु अमर को बहुत जंत्रणा हेला। आउ से बड़ जोर चित्कार करी मरीगला। ता चित्कार शुणी मोर आउ शरतर आखिरू लुह झरी जाउथिला। से लुह दुखर नुहे, प्रतिशोध पूरा हेबार खुशीर थिला। गोटे झीर जीवन बंचाइथिबार खुशीर लुह थिला। एतिबेले पुलिस जड़े बाबू आसी कहिले, शरद कहिथिबा जागा को आमे खोलिलु। सेठी आमको दुईटी कंकाल मिलिला। गोटे पुरुषर थिला आउ गोटे नारीर। एकथा शुणी चंपा पुलिस को पचारिला, तामाने मु जहा कहिथिली सत कि मिछ? पुलिस कहले, हाँ, मिलिथिबा प्रमाणरू जना पड़ुछि चंपा जहा कहिथिला सबु सत। तापरे बाबा कहिले, हौ एथर तुमर प्रतिशोध पूरा होई गला। एथर तुमे जाओ, ए झील को छाड़ी दियो। तुम पाई से बहुत कष्ट सहिलानी। एक कथा शुणी शरद आउ चंपा कहिले, हाँ, आमर प्रतिशोध पूरा होई गला। एबे आमे झील को छाड़ी जाउछु, किंतु शुणी रख, जदि केही पर झील बहु स्त्री उपरे नजर पकाइब, तेबे आमे पुणी फेरिबु और ताको आहुरी भयंकर मृत्यु देबु।